बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज काफ़ी दिन के बाद हम मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। बोर्ड पे आपके लिए पैटर्न बनाया गया है। उस्मामा इशाल को डायरी वर्क में मिला था, वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट भी किया है, उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन की है ताकि बड़े बच्चों को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकें। ओके यस। बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा, क्या करना है आपने। लेफ़्ट साइड पे जो पैटर्न बना है 3 डिजिट एडिशन विथ नो कन्वर्जन। ओके सबसे पहले हम वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टॉप लेफ्ट साइड से। बताइए कौन सा बच्चा आएगा। ईशान आ जाए। सबसे पहले उन्हीं बच्चों से स्टार्ट करते हैं जिनका डायरी वर्क है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ऊपर करके बनाएं, थोड़ा सा ऊपर करके लिखें और छोटा करके लिखें ताकि स्पेस कम होती है ना आपके पास, इसलिए। फिगर्स 1 से 10, 100, 10, 1। 100, 10, 500। ओके लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ 100 में नहीं जा रही होती, जस्ट 10s एंड 1s में होती तो फिर क्या हम 100 का फिगर लिखते हैं उसमें ईशान? नो। फिर क्या लिखना था? 10, 1 से 10। 1s एंड 10s। शाबाश, करें जल्दी से। ये डेली मैं आपको करवा रही होती हूँ, आपके पैटर्न बना के दे रही होती हूँ रजिस्टर पे। उसमें ऐसे ही है ना, आज फर्स्ट टाइम आप लोग ये बोर्ड पे कर रहे हो। 300, 7 10s एंड 3 1s। ओके क्या हुआ, नई रेस क्यों कर रहे हो आप? वंस में कौन सी वैल्यू दी गई है? बेटा नीचे वाली लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है ईशान, जस्ट ऊपर से लाइन लगानी है और वो भी फिगर से हटा के लगानी है। मैं ये बात डेली आपको कहती हूँ, आप जब उसके ऊपर काम कर रहे होते हो अपनी कॉपी के ऊपर। तो ठीक है। क्या करेंगे आप? प्लस करना। प्लस प्लस का क्वेश्चन है, क्यों? सबसे पहले कोई भी ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं आजकल, 1-2 दिन आपकी इसी के ऊपर प्रैक्टिस चलेगी। सबसे पहले आप लोगों ने बेटा ये देखना है कि आपको ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन की वो क्या है। इसमें क्या कहा गया है उन्होंने? 3 डिजिट एडिशन। एडिशन कहा गया है ना, एडिशन मीन्स प्लस करना। आपसे नहीं पूछा था मैंने, हैंड रेज करने के लिए बोला था। ओके करें। ओके अब समझ आया आप लोगों को? मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा गया है नो कन्वर्जन, इसका क्या मतलब है? कैरी के बगैर कोई क्वेश्चन नहीं करना। कि नो कि ये वाला पैटर्न बेटा आपका विदाउट कैरी है। कन्वर्जन मीन्स कि आपका किसी भी चीज़ में, किसी भी फिगर में कुछ भी आप ऐड नहीं कर रहे हो, कन्वर्ट नहीं कर रहे हो अपने फिगर को। फिगर को कन्वर्ट करना क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास दूसरा पैटर्न जो है वो इसी में है, कन्वर्जन के साथ हमने बनाया है। और कन्वर्जन किस में है? वंस में। जस्ट पहले इसका सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं। ओके अब कौन आएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए? कौन आएगा? इधर आ जाए। उस्मामा स्टैंड अप। जी बेटा सेकंड क्वेश्चन पढ़ें ज़रा। जी जो यहाँ सॉल्व करने लगी हैं उसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है? नहीं देख के भी स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आ रही है मामा जी। 100, 200 200। बेटा नहीं, दीवारों पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिनकी तरफ देख के आप बोल रहे हो। लिखा हो गया तो बोर्ड पे। हाँ
रहा इसमें सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखो जो रेड कलर में लिखी गई है तो उसमें 100 में कोई वैल्यू नहीं दी गई। इसका क्या मतलब है? अगर 100 में कोई वैल्यू नहीं दी गई तो इसका क्या मतलब है? उस्मामा बैठ में हैंड रेज करें जरा। अहमद बताएं, अगर 100 में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई तो उसका क्या मतलब है? फिर वहाँ पे क्या लगाना है हमने? 100 की प्लेस में क्या आएगा फिर? टेंस कैसे आ जाएगा मूसा? मैम जो है निशान प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी से करना है वहाँ वो आ जाएगा, क्योंकि उसके आगे कोई उन्होंने वैल्यू नहीं दी गई। शाबाश। या तो हम वहाँ पे उसका प्लस माइनस जो भी वो हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो ऐड कर देंगे, या फिर हम वहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं। अगर आपकी किसी भी प्लेस में कोई वैल्यू नहीं दी गई, मैं अभी सिर्फ आपसे 100 का पूछ रही हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास यही चीज़ टेंथ या वंस में भी है तो जहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो उसको आप ज़ीरो से भी रिप्लेस कर सकते हो। ओके, यस हमारे एक्सप्लेन करते करते इधर सॉल्व करके भी चली गई। मैम शाल है रिहाने वहाँ निशान भी नहीं लगाया, प्लस का या माइनस का। ईशाल ने और रिहा ने दोनों ने नहीं लगाया। चले खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने ऊपर मैंने बता दिया था कि एडिशन के क्वेश्चन हैं, प्लस करने हैं आप। जी पहले इशाल लिया 3 को प्लस करें 5 होता है, इशाल यहाँ पे फॉलो था इसलिए पहले प्लस करके 5 होता हाँ जी, इसने पॉइंट आउट कर दी थी एक मिस्टेक भी ईशाल आपकी। 3 + 2 4 होता है ईशाल। फिर आप कैसे 4 करके गई थी? मैंने भी गौर नहीं किया। थैंक यू इरहा। ऐसे अटेंटिव होकर काम करते हैं ताकि, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरी तवज्जो बेटा वीडियो की तरफ भी होती है, मेरी तवज्जो आपको बोलने की तरफ भी होती है, एक्सप्लेन करने की तरफ भी, तो कुछ चीज़ें मेरे भी नोटिस पे नहीं आती। तो आप लोग ख्याल रखा करो, इस तरह से पॉइंट आउट किया करो, ये अच्छी बात है। यहीं से आपको हैबिट बनेगी, आप स्कूल में भी अटेंटिव होकर काम करोगे फिर। ओके, आप नेक्स्ट पैटर्न देखिए ज़रा। ये है जी आपका एडिशन मोर अबाउट कन्वर्टिंग वंस। ये कन्वर्जन के साथ आ रहा है आपका पैटर्न। अहमद आएंगे, आ जाए अहमद, बहुत कंफ्यूज है मुझे पता है। आ जाए, शाबाश। पाँव उठा के चलते हैं बेटा। क्या करेंगे? अहमद क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अभी आपके सामने वो फर्स्ट वाला पैटर्न बच्चों ने सॉल्व करके दिया है, उसी पैटर्न पे ये वाले क्वेश्चन होने, जस्ट थोड़ी सी उसमें चेंजिंग है। गुड, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करें। वंस, गुड। आपकी प्लेसेस आइडेंटिफाई हो गई 100 10 एंड वंस। आप जस्ट आपने उसमें वैल्यूज़ ऐड करनी है। 6, गुड। बोलें थोड़ा सा, आपकी आवाज़ तो आए, आप क्या लिख रहे हो अहमद? में से 4 प्लस किया 10 0 यहाँ लगा 1 इधर कैरी। लाउडली बोलें, ऊंची आवाज़ में बोलें, और ऊंची आवाज़ में। आपके पास वीडियो में आनी चाहिए बेटा। 2 प्लस करे 3 और 1 प्लस किया 4। किसको करवा रहे हो? किसको करवा रहे हो बेटा? ये स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको बताना है आपने क्या कर रहे हो। करो शाबाश। कैसे? प्लस के क्वेश्चन में अगर आपके पास ऊपर 0 आ रहा है, नीचे वैल्यू आ रही है ईशान, फिर जी आप बताएं क्या किया? 6 में से 4 प्लस किया 10 0 यहाँ आ गया 1 कैरी 2 में से 1 प्लस किया 3 और 1 4 कैरी किया 4। अब 0 में 1 प्लस किया 1। गुड। तो इसमें से कन्वर्शन क्या थी? जो
जो हम आज का आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ मैं, वो कन्वर्जन के साथ है ना बेटा। जिसको आप इरहा कितनी कंफ्यूज हुई है, इरहा जिसको हम कैरी बोलते हैं। चले जाएं अहमद, आप अपनी सीट पे आ जाएं। हाँ जी इरहा बेटा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जिसको हम आमतौर पर आपको क्वेश्चन करवाते हुए कैरी बोला जाता है, उसके लिए आपकी मैथ की बुक में कन्वर्जन यूज़ हुआ है। अभी हम कन्वर्जन सिर्फ एक प्लेसमेंट में कर रहे हैं। कौन सी में? देखिए ज़रा कितनी प्लेसेस में आपकी कन्वर्जन हो रही है यहाँ पे। रवीश मूसा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जस्ट वंस की प्लेस में नहीं हुआ ऐसे। वंस की प्लेस में देखिए ना कि आपकी वैल्यू जो आपका ऐड करके आंसर जो था वो 2 फिगर्स में आ रहा था, तो हमने 1 फिगर को कैरी कर दिया कहाँ पे? टेंस में। तो ये क्या था आपका? कन्वर्जन थी। कन्वर्जन विद वंस प्लेस, वंस की प्लेस में थी ये कन्वर्जन आपकी, जो हमने अभी की है। यही क्वेश्चन कल जो मैंने आपको करवाने हैं, ये आपकी 2 प्लेसेस कन्वर्जन के साथ आना है, वंस में भी और टेंस में भी। समझ आ गई? यस। इरहा को अब समझ आइए। जिसको हम कैरी बोलते हैं उसी के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे? कन्वर्जन, कन्वर्ट करना किसी वैल्यू को। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको समझने की ज़रूरत है। कन्वर्जन आपकी हो रही है जस्ट वंस की प्लेस में, ऐसा ही है ना? बट जो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, जो आपका आंसर की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कौन सी प्लेस में जाके हो रही है? टेंस में। क्योंकि टेंस में हमने वहाँ से कन्वर्जन जो ली वो हमारी टेंस की प्लेस में आके ऐड हो गई आपकी। ओके यस। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए कौन आएगा? मूसा आ जाए, बोर्ड मार्कर अहमद के पास है, जल्दी से शाबाश जल्दी से। रमीज़ बताएंगे मुझे। मूसा आप करते जाओ, आप देखती हूँ आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तब तक रमीज़ बताएंगे। रमीज़ 7 + 8 मैं 15 15 में से क्या करना है हमने फिर उसको? मैं 5 करूँगा, 1 कैरी करूँगा। 1 कैरी कहाँ पे? टेंस की प्लेस में। टेंस की प्लेस में। इरहा टेंस की प्लेस में जब 1 कैरी हुआ, 4 + 2 ऑलरेडी आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, 4 + 2 एंड 1 कन्वर्जन है आपकी, देन आंसर क्या आएगा आपका? गुड गर्ल, शाबाश, समझ आ गई है उसको। जी आपने क्या किया? मैम 8 पर 7 प्लस कर लेते 15 आ गया, 5 हमने यहाँ लिखा और 1 टेंस की रो में चला गया, 4 to 6 और 1 जो कैरी किया था उसका इंक्रीज कर दिया, 7 आ गया और 2 to 4। 2 + 2 = 4। गुड, ठीक है, आ जाए सामने। आप समझ आइए आपको? जब हम लोग इसको बना रहे थे बोर्ड को, तो आप लोग इस कदर आप लोगों की जान पे बनी हुई थी कि आज हमसे पता नहीं क्या करवाने लगे हैं। कन्वर्जन क्या बला होती है आपको नहीं, कुछ नहीं पता था। देख लें क्या था कन्वर्जन। जब भी आपको कन्वर्जन के लिए कहा जाए या आपको ये कहा जाए कैरी करना है, तो वो दोनों का मतलब एक ही होगा। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कन्वर्जन रिक्वायरमेंट क्या है, जस्ट 1 प्लेस की है या 2 प्लेसेस की है। आज हमने किया है 1 प्लेस के साथ, कल हम करेंगे इसी को 2 प्लेसेस के साथ। करना यही है आपने, सिर्फ बेटा कॉन्सेप्ट एक ही होता है, वर्डिंग की चेंजिंग होती है थोड़ी बहुत, जो अगर सामने आ जाए आपके तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। आप कोई कंफ्यूजन इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कदर इजी था ये। उस्मामा बेटा, डेली मैं आपको जो पैटर्न बना के दे रही होती हूँ ना आपके कॉपीज़ के ऊपर, वो तरीक़ेकार जस्ट मैं आपकी आसानी के लिए मैंने आपके लिए ये किया है, अदरवाइज़ ये मेथड नहीं है आपको समझाने का।
अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, अब आप चीज़ों को इस तरह से कैरी करना सीखो। ओके, चलें बेटा, आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।